पहले मंगलाचरण कर लें। हाँ, मैंने तो किया, मैं तो भूल ही गई बात करते करते। जय जिनेन्द्र, मुझे लगा हो गया मंगलाचरण, मैंने लेट हो गई। ओम नमः सिद्धिभ्यो, ओम नमः सिद्धिभ्यो, ओम नमः सिद्धिभ्यो। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आहिर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये शंसाहनम। ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावपनाशनो, मंगलालम च सर्वे सिंह परमो हरि मंगलम। तीनों वन में सा राघवे ज्ञान था, शिव स्वरूप शिव का, नमो त्रियोग समारी। माता चलो शुरू करो। पढ़ू मैं आंटी? हाँ पढ़ो, जो भी पढ़ रहा है। तीन भवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोग समारे। तीसरी ढाल पढ़ना ना। हाँ। आत्म में को हित है सुख सो सुख, आकुलता विन कहिए आकुलता, शिव माही न ताते शिव मगिल क्यों चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण चरण शिव मग सो दुविधि विचारो, जो सत्यारते रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। पर द्रव्य निते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई, अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई, जीव अजीव तत्व अरु आश्रय वंदिरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों का त्यों सरधानो, है सोई समेकित व्यवहारी, अभिन्न रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष, दृढ़ प्रतीति और आनो, बहिरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रदा है, देव जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व स्मुधा है, उत्तम मध्यम जगन त्रिविधि के, अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी, मध्य में अंतर आत्म है जे, जैसे व्रति अनगारी, जगन कहे आविरत समदृष्टि, तीनों स्यो मग चारी, सकल निकल परमात्म द्वैविध, तिनमें घाति निवारो, श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी, ज्ञानी शरीरी त्रिविध कर्म मल, वर्जित सित महंता, ते है निकल अमल परमात्म, भोगे सर्म अनंता, बहिरातम ताहे जानी तज, अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित्य आनंद पूजे, चैतन्यता बिन सो अजीव है, पंच वेदता के हैं, उद्गल पंच रतन रस गंध दो, फरस वसु जाके हैं, जे पुद्गल को चलन सहाय, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत हो ये अधर्म सहाय, जिन बिन मूर्ति निरूपी, सकल द्रव्य को वास जास में, जो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निस दिन सो, व्यवहारी काल परिमानो, यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वचि काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा,
यही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तरिए। जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। समदम ते जो कर्म न आवे, सो संबर आदरिए। तप बल ते विधि छरण निर्जिरा, तही सदा आचरिए। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो से थिर सुखकारी। ए विधि जो सरधा तत्वनिकी, सो संकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह विन धर्म दया जुत सारो। येहू मान संकित को कारण, अष्ट अंग जुत थारो धारो। बसुमत बसुमत टारी निवारी तिसठता, सटानाय तन त्यागो। संकादिक वसु दोष बिना, संवेगादिक जित पागो। अष्ट अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेप हु कहिए। बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए कहिए। यहाँ तक हमारा हो गया था, है ना। उपाय चल रहे हैं, है ना। पहली ढाल में हमने पढ़ा 4 गति के दुख, है ना। मोहो महा मद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। मोह रूपी महामदरा को पी करके इन 4 गति रूप संसार में जीव भ्रमण कर रहा है और दुखों को भोग रहा है ना। तो उन 4 गतियों में कैसी वो 4 गति हैं, कैसे उनके दुख हैं, ये हमने पहली ढाल में पढ़ा। फिर दूसरी ढाल में बताया इस दुखों का कारण क्या है। तो वहां भी ये निश्चित किया कि उस दुखों का जो कारण है वो मैं स्वयं हूँ। अब तीसरी ढाल में ये बता रहे हैं कि उन दुखों को दूर करने का उपाय भी मैं ही हूँ, है ना। क्योंकि जो जिस रस्सी को बांधा जा रहा है उसी रस्सी को खोलेंगे, है ना। जिस रस्सी के बंधने से पराधीनता हो रही है उसी के खुल जाने से स्वाधीनता होगी। तो जो करने वाला, गलती करने वाला है वो भी मैं हूँ, यानी बंद करने वाला, दुखी होने वाला वो भी मैं स्वयं हूँ, और सुखी होने वाला भी मैं स्वयं हूँ। मैं अपनी गलती से दुखी हो रहा हूँ, अपनी गलती से बंध रहा हूँ। मैं अपनी समझ से ही मैं सुखी हो सकता हूँ और स्वतंत्र हो सकता हूँ। तो अब वो सुखी दुखी होने के कारण पहले बता दिए दूसरी ढाल में। अब तीसरी ढाल में सुखी और स्वतंत्र होने का उपाय बता रहे, क्योंकि सुख चाहिए हमें, है ना। सुख चाहिए और उसके लिए हम निरंतर कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करते ही रहते हैं, है ना। अब वो पुरुषार्थ मेरा किस दिशा में हो, इसको उन्होंने इसमें तीसरी ढाल में गाइड किया है। मुख्य रूप से तीसरी ढाल सम्यक दर्शन का स्वरूप को बताती है ना। फिर दूसरे में सम्यक ज्ञान है और थोड़ा सा सम्यक चारित्र है, और फिर चौथे में सम्यक ज्ञान और थोड़ा सा फिर सम्यक चारित्र है, और पांचवी और छठी ढाल फिर मुख्य रूप से सम्यक चारित्र को लेकर के है। ठीक है, तो ये मुख्य है, ये हमारे लिए सबसे उपयोगी है। इसमें हमें पहले बता दिया कि जो पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, और आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र। तो ये निश्चय है ना, 2 प्रकार से बता दिया। अपने आप में पहुंचने का, एक तो अपने को लक्ष्य बनाना और उसको समझना कि मुझे क्या करना है स्वयं में। मैं आत्म तत्व हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, मुझे अपने को जानना है, अपनी ही रुचि करनी है और अपने में ही स्थिरता करनी है। तो ये तो मेरा लक्ष्य हो गया, और बाकी फिर जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो उसको प्राप्त करने के उपाय हैं। फिर उसमें बताया है जो 7 तत्वों का श्रद्धान है वो उसके उपाय है। 7 तत्वों का जब मेरा सम्यक श्रद्धान होगा, जैसा जिनेन्द्र देवी ने उनको बताया, जब वो मुझे जैसे दिखने और जानने में आने लगेंगे, अनुभव में आने लगेंगे, तो वो मेरा काम हो गया बस, है ना। और दूसरा उपाय तो 7 तत्वों का स्वरूप बता दिया उसमें कि जीव का तत्व, फिर अजीव के भी भेद बता दिए, 5 भेद बता दिए, फिर आश्रव, और फिर संवर निर्जरा मोक्ष तत्व को भी बता दिया, है ना। फिर उसके बाद कह रहे इसके अलावा जो सच्चे देव शाक गुरु हैं वो भी कारण होते हैं, वो भी उपाय है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम 7 तत्वों के स्वरूप को और अपने स्वरूप को जान पाते हैं, तो वो भी उपाय है।
अब हम इसमें पढ़ रहे थे आगे, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम पढ़ रहे थे सम्यक दर्शन, है ना। सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन पढ़ा था, और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो सम्यक बता रहे हैं कि सम्यक के 25 दोष और 8 गुण, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं, उस दिन स्वाध्याय में पूछ रहे थे संजय भैया कि अभी तक हम समझते थे छोड़ने छोड़ने रूप जैन धर्म है, लेकिन अब समझ में आया। लेकिन इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं क्या छोड़ना और क्या ग्रहण करना, है ना। अभी हम छोड़ने में भी सिर्फ जो बाह्य जो वस्तुएं वास्तव में हमसे छोटी छोटी ही हैं, जो हमने ग्रहण भी नहीं हम करते, हम अभी तो उनको छोड़ना ही छोड़ना मान रहे हैं, है ना। अब तो यहाँ बता रहे हैं क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना, है ना। तो छोड़ना और ग्रहण करना, उसमें भी और उसको भी किस लिए तरह उसके समझ करके, समझ करके कि हम जिसको छोड़ रहे हैं मेरे बेडरूम की। तो मिला भाभी म्यूट कर लो। ठीक है। तो मतलब छोड़ना, जिसको छोड़ना है उसको समझ करके छोड़ना है, बिना समझे नहीं कि किसी ने कह दिया, भले ही जिनेंद्र देव ने कह दिया है ना, भले ही जिनेंद्र देव ने कहा हो, लेकिन फिर भी मैं अगर उसे समझ के छोड़ूंगा तो मैं अच्छे से छोड़ पाऊंगा, है ना। पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास से छोड़ पाऊंगा उसको। तो समझ करके छोड़ना, और जिसको ग्रहण करना है उसको समझ करके ग्रहण करना। तो इसलिए बता रहे हैं कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजगे गई है। तो दोष और गुणों को जानना भी जरूरी है। जिसको हमें छोड़ना है उसके हम दोष समझ लें तो हम ऐसे दृढ़ता पूर्वक उसको छोड़ पाएंगे, और जिसको हमें ग्रहण करना है उसको हम उसके गुणों को अच्छी तरह से समझ लें तो हम बिल्कुल बिना किसी शंका के, है ना, और एकदम उसमें दृढ़ विश्वास करके, वो मेरा अपना विश्वास होगा जब मैंने उसे समझा होगा, तो तब मैं उसको ग्रहण करूं। तो यहाँ बता रहे हैं क्या छोड़ना है, तो 25 दोष जिनको त्यागना चाहिए और 8 गुण जिनको ग्रहण करना चाहिए, है ना। यहाँ बताया, उनका थोड़ा संक्षेप में पढ़ चुके हैं हम सब। 25 दोष भी पढ़ चुके, 8 गुण भी पढ़ चुके हैं, है ना। जब जिनागम प्रवेश पढ़ रहे थे सब पढ़ा हमने, लेकिन अब उसको फिर से यहाँ उनकी भाषा में रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से कहा है इसमें। अच्छा 12 13, अच्छा हाँ, अलग अलग करके थोड़ा कर दिया उसको। जिन वच में शंका निधार वृष भव सुख वांचा भानी, मुनि तन मलिन न देख घिनावी, तत्व कुतत्व पिछानी, निज गुण आरोप अवगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावी, कामादिक कर वृष्टि चिदते, निज पर को सुदड़ावे। पहले 8 गुणों की बात कर रहे हैं, उन्हें 8 गुण भी कहते हैं और 8 अंग भी कहते हैं, है ना। सम्यक दर्शन के 8 अंग भी आते हैं। जिन वच में शंका न, जिनेंद्र देव के वचनों में शंका नहीं करना, है ना। शंका न, शंका नहीं करना। जिनेंद्र देव के वचनों में हमें शंका क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो एक तो वो सर्वज्ञ है ना, और दूसरे वीतरागी। ये उनके, क्योंकि हमने जिनेंद्र देव को जब जाना तो हमने ये जाना कि एक तो वो सर्वज्ञ है और वीतरागी है। तो जो सर्वज्ञ है वो वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा ही जानते हैं, और उनके अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, तो इसलिए उनके कथन कभी भी अन्यथा नहीं होते। इसलिए उनके वचनों में किसी भी प्रकार से हमें शंकित नहीं होना चाहिए। तो ये जो है कि जिनेंद्र देव ने जैसा कहा है वस्तु का स्वरूप वैसा ही है, तो ऐसा निर्णय करना, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करना, वो निशंकित अंग कहलाता है, ठीक है। फिर धार वृष भव सुख वांछा भाने। धार वृष, वृष माने होता है धर्म, धर्म को धारण करके
यानी धार्मिक क्रियाओं को करके धर्म के मार्ग पे चल के भव सुख वांछा, भव सुख माने संसार के सुख की वांछा यानी इच्छा भाने नहीं करना, है ना। धर्म के द्वारा धर्म करके पूजा पाठ करके और ऐसे जितने भी हम धार्मिक क्रियाएं तप इत्यादि करके क्या करना, सांसारिक सुखों की वांछा नहीं करना, वो क्या है, निकांक्षित गुण है ना। कांक्षा नहीं करना, वांछा नहीं करना, तो ये दूसरा निकांक्षित नाम का गुण है या निकांक्षित अंग है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन के अंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन 8 गुणों के साथ सम्यक दर्शन पूर्ण शुद्ध होता है ना। इसको आगे बताऊंगी उदाहरण से। मुनितन मलिन न देख घिनावे, मुनितन मुनियों के, मुनि इत्यादि जो हैं उनके मलिन तन को देखकर घृणा नहीं करना, न घिनावे घृणा नहीं करना। कौन सा वो है, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा, हाँ निर्विचिकित्सा अंग है ना। मुनितन क्यों कहा विशेष रूप से, जैसे तो जो सम्यक दृष्टि है उसको किसी भी वस्तु से घृणा नहीं होती, लेकिन मुनितन इसलिए कहा क्योंकि वो स्नान इत्यादि नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी है, अगर कोई ऐसी चीज हो कि मतलब गंदे दिख रहे हो या कुछ दिख रहे हो तो मुझे उनसे घृणा नहीं होनी चाहिए, मुझे कोई उनसे मलिनता का भाव मेरे अंदर आना ही नहीं चाहिए कि उनका तन मलिन है, क्योंकि मैं किसको देख रहा हूँ, तन है वो पुद्गल रूप है और जो द्रव्य है वो आत्म रूप है ना, वो अलग अलग। तो जिसको ऐसी भावना होगी उसको निर्विचिकित्सा अंग स्वयं होगा, जिसने वेद विज्ञान कर लिया होगा। तत्व कुतत्व पिछाने, है ना, साचे झूठे, तत्व और कुतत्व। कौन से नंबर का है? तीसरी डाल का 12वां। अच्छा, तीसरी डाल का 12वां छंद है। तत्व कुतत्व पिछाने, तत्व यानी तत्व जैसे 7 तत्वों का जो स्वरूप है वैसा, और कुतत्व मानी जो मिथ्या तत्व है, जो साचे झूठे तत्वों की, यानी जो सच्चे तत्व हैं झूठे तत्व हैं उनकी पहचान करना, उनको पिछानना, ये अमूढ़ दृष्टि अंग है। यानी मेरे अंदर मूढ़ता नहीं है, अज्ञानता नहीं है। जिसके अंदर मूढ़ता या अज्ञानता नहीं है वो वस्तु के स्वरूप को यथावत जान पाएगा, है ना। उसको जो नहीं जान पा रहा है वो मूढ़ है, और जो वस्तु के स्वरूप को यथावत जान पा रहा है वो अमूढ़ दृष्टि है। अमूढ़ दृष्टि नाम का ये अंग है। निज गुण अर पर अवगुण ढाके व निज धर्म बढ़ावे, निज गुण अपने गुणों को, और पर अवगुण दूसरे के अवगुणों को, अवगुण माने अवगुण, ढाके जिनको ढके, है ना, उनको छुपाए, ढाके माने ढके या छुपाए, किसको, अपने गुणों को और दूसरे अवगुणों को, दूसरे के अवगुणों को छुपाए, वह निज धर्म बढ़ावे, वह क्या करे, अपने धर्म को जो आत्म धर्म है ना, उस धर्म को बढ़ावे। तो ये 2 तरह से इस गुण का नाम आता है, एक उपगुहन और एक उपबहन, है ना, दोनों एक ही हैं। तो उपगुहन में जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं निज गुण और निज गुण और पर अवगुण ढाके, यानी उनको ढकना, उनको छिपाना, तो ये उपगुहन में आ जाता है। अब उपग्रहण में आता है अपने आत्म गुणों को बढ़ाना, है ना, दोनों एक ही है। कामादिक कर वशते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे, कामादिक काम विकार इत्यादि, है ना, इत्यादि आदि यानी इत्यादि, या इसमें सभी ले लेंगे, मतलब जिसने मान लो व्रत इत्यादि धारण कर ली है या धर्म के मार्ग पर चल रहा है, अब उसे जो धर्म के मार्ग पर चलता है, हमने ये देखा है कि आप देखो हमेशा लगता है कि जो धर्मात्मा व्यक्ति हैं उनके ऊपर विशेष कष्ट आते हैं, है ना। उसका कारण क्या है कि जो धर्म के मार्ग पे चल रहा है उसके पाप कर्म की उदीरना होती है ना, पुण्य कर्म की उदीरना नहीं होती है, क्योंकि पुण्य कर्म जो है वो फल देकर ही गिरता है, वो अपना फल देता है, उसकी उदीरना नहीं होती। पाप कर्म की मुख्य रूप से उदीरना होती है जब हम धर्म के मार्ग पे चलने लगते हैं। उदीरना मतलब
फिर बाद में आने वाले कर्मों का भी पहले आ जाना, पहले उदय में आ जाना, तो उनको विशेष रूप से कष्ट आते हैं। कैसे भी कष्ट हो सकते हैं, उसमें रोग भी हो सकता है, काम विकार इत्यादि हो सकते हैं, भूख प्यास इत्यादि हो सकते हैं, उपसर्ग इत्यादि हो सकते हैं, है ना, और कोई और तरह के रोग आदि क्लेश हो सकते हैं। तो इस तरह के कष्टों के कारण, है ना, कामादि कर इसमें हम सब ले लेंगे। वृष ते चिगते, धर्म से जो चलायमान हो रहा है, चिगतना मने डिगना या चलायमान होना, ऐसे निज पर को, निज को यानी स्वयं को भी, और पर मने दूसरे को भी, दृढ़ावे मने उसमें फिर से स्थिरता करे उसकी, है ना, अपनी भी और दूसरे की भी। किसके कारण से? कामादिक कर, यानी काम विकार, भूख प्यास, उपसर्ग, रोग इत्यादि के कारण अगर धर्म से मेरा मन चलायमान हो रहा है, मैं चलायमान हो रहा हूँ, तो निज को, स्वयं को और अपने को फिर से उसमें स्थित करना, फिर से उसमें दृढ़ करना, स्थितिकरण नाम का अंग है या गुण है। फिर है, ये हो गया हमारा। इसी के साथ फिर इसमें 2 लाइन में 13 दिया है और फिर 14 दिया है, अलग अलग करके दिया है ना। तो 2 लाइन इसी की है, 8 गुणों से संबंधित है। तो अभी 2 लाइन इसमें पढ़ते हैं हम। धर्मी सो गो वच प्रीति सम, कर जिन धर्म दिपावे, इन गुणन ते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत छिपावे। धर्मी सो गो वच प्रीति सम, धर्मी यानी साधर्मी, जो, क्योंकि हमने वो पढ़े थे ना, 6 आयतन और 6 अनायतन होते हैं। आयतन यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु और उनके सेवा, तो वो हमारे आयतन है, यानी जो हमारे साधर्मी हैं, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को जानने मानने वाले हैं, वो सब साधर्मी हैं। उनके साथ जैसे गाय अपने बछड़े के साथ बिना किसी प्रयोजन के प्रेम भाव रखती है, वैसा प्रयोजन रहित उनके साथ प्रेम भाव रखना। ऐसे अपने साधर्मी बंधियों के साथ बिना प्रयोजन के प्रेम भाव रखना, तो ये वात्सल्य नाम का अंग है ना। और जिन धर्म दिपावे, जिन धर्म दिपावे, जिन धर्म की, जो जिनेन्द्र देव का मार्ग है, अपने ज्ञान और चारित्र के द्वारा उस मार्ग की प्रभावना करना, है ना, अच्छे सच्चे ज्ञान के माध्यम से और अच्छे आचरण के माध्यम से मार्ग की प्रभावना करना, ये प्रभावना नाम का अंग अथवा गुण है। इन गुणनते विपरीत दोष वसु। अब 8 गुणों की बात करी थी, तो इन 8 गुणों को हमें ग्रहण करना है ना। इन 8 गुणों के सहित जो सम्यक दर्शन होता है, वो जीव को निरंतर मोक्ष मार्ग में, यानी उसका मोक्ष मार्ग निरंतर बनेगा ही बनेगा। ठीक है। इन गुणनते विपरीत दोष वसु, इन 8 गुणों से विपरीत दोष वसु, 8 दोष है ना। अब इनके उल्टे कर लें, जैसे निशंकित का शंका करना, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका करना, धर्म को धारण करके संसारिक सुख की वांछा करना, है ना, वो कांक्षा हो गया। और विचिकित्सा हो गया, मलिन देव जो गुरु इत्यादि हैं उनको मलिन देखकर उनसे घृणा करना, है ना। और अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ दृष्टि यानी अज्ञानी बने रहना, है ना, जानना ही नहीं, वस्तु के स्वरूप को नहीं जानना, वो मूढ़ दृष्टि हो गया। और दूसरों, अपने गुणों का बखान करना, दूसरे के अवगुणों का बखान करना, तो ये क्या हो गया? अनुपगोहन। अनुपगोहन हो गया। ये अच्छे से समझ में आता है हमें। आंटी ये तो याद कर लिए। याद कर लिए। हाँ, ये पहले भी बहुत अच्छे से पढ़े थे ना ये। हाँ 2 बार हो गया, तो अभी तो ना? याद तो हो गए, अब अमल कितना करते हैं वो पता नहीं, बाकी याद तो हो गए। हाँ, और थोड़ा सा कष्ट आने पे ही, और धर्मात्माओं को कष्ट में देखकर ही धर्म से हमारी अरुचि हो जाती है। अरे बड़े धर्मात्मा बनते हैं, देखो ना कितने दुखी रहते हैं हमेशा। है ना। और स्वयं पे भी थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो धर्म से हम तुरंत चलायमान हो जाते हैं, है ना। तो हमारा अस्थितिकरण हो जाता है अपने भी, और दूसरे को भी, अरे क्या लगे रहते हो धर्म धर्म, क्या मिला तुम्हें इस धर्म से, दूसरे को भी हटाते हैं, है ना, इन ऐसे वाक्य कह करके। और अपने साथ जो अपने निकट है, जो अपने साधर्मी है, उन्हीं से सबसे ज्यादा द्वेष करते हैं। जिनको जानते नहीं उनसे तो द्वेष करते नहीं है ना। तो उनसे राग भाव भी नहीं कर पाते, उनसे प्रेम भी नहीं कर पाते।
तो ये सब इसके जो अपोजिट है। तो 8 दोष हो गए 25 में से। तो हमने 8 गुण और 8 दोष। ज्योतिलता समझ में आया ना अच्छे से? हाँ एक दिन हाँ हाँ याद भी आ गए होंगे, पढ़े हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। इनको सतत छिपावे, किनको सतत छिपावे? 8 दोषों को, है ना। गुणों को बढ़ाना है ना। जिन धर्म दीपावे, उन सबको बढ़ा करके जो ये हमारे 8 गुण हैं उनको हम अगर बढ़ा रहे हैं तो हम जिन धर्म की स्वयं ही प्रभावना कर रहे हैं, है ना। 8 में से जो 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 भी गुण हमारे अंदर आते जाएंगे वो हमारे जिन धर्म की प्रभावना में कारण बनेंगे। ठीक है। और इसके जो विपरीत 8 दोष हैं उनको जो है निरंतर दूर करने का प्रयास हमें निरंतर दूर ही रखना चाहिए उनको अपने से। ठीक है। अब 8 अगले में पढ़ते हैं हम 8 मद। 4 लाइन पढ़ेंगे फिर से। 8 मद के लिए 4 लाइनें हैं। पिता भूप व मातुल नप जो हो ये न तो मद ठाने, मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद भाने, तप को मदना मधुज प्रभुता को करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने। है ना। 8 मद। मद मने जो अभिमान, जो हम मान करते हैं, मान कषाय जिसको लेकर के हमारी पुष्ट होती है। कह रहे पिता भूप व मातुल नप जो, पिता भूप, पिता या पिता से संबंधित हमारे मतलब पिता के कुल से संबंधित अगर कोई राजा या प्रभावशाली इत्यादि व्यक्ति है उनका मान करना, है ना। उनके लेकर के अभिमान करना, तो ये कुल का मान कहलाता है। कुल मद के अंतर्गत आ जाता है। पिता से संबंधित पिता के कुल की तरफ से जो मुझे अभिमान आता है वो कुल मद कहलाता है। और मातुल नप जो हो, मातुल मने होता है मामा, है ना। तो मामा के तरफ के यानी माँ की तरफ के जो पदाधिकारी वगैरह इत्यादि हैं, राजा इत्यादि हैं। नप मने राजा, भूप मने भी राजा, नप मने भी। वो अगर राजा जैसे हैं तो उनकी तरफ से कि अरे मेरे मामा राजा है, मेरे नाना राजा हैं, अभिमान करना, तो ये जाति मद के अंतर्गत आ जाता है ना। एक कुल मद है, एक जाति मद है। पिता की तरफ से कुल कहलाता है और माता की तरफ से जाति कहलाती है। तो एक हो गया कुल मद, दूसरा हो गया जाति मद। होए न तो मद ठाने, इन दोनों के संबंधित मद को नहीं करना चाहिए। हमें दोष दिख रहे हैं ना कि हम इन दोषों को हमें नहीं करना चाहिए। मद न रूप को, मद ने ज्ञान को, रूप को, मद का रूप का मद नहीं करना चाहिए। रूप मद, है ना, जो सकल सूरत इत्यादि है। क्योंकि जो रंग रूप है, हमारा जो रंग रूप मिला है वो किसका है? वो तो पुद्गल का है, वो मेरा है ही नहीं, है ना। आत्मा के तो रंग इत्यादि होते नहीं, रंग रस वर्ण रस गंध ये आत्मा में नहीं है, ये मेरे गुण नहीं है। तो इनको अपना स्वरूप जान करके मद करना वो दोष है, और ऐसा मद नहीं करना वो मेरे गुण को, मेरे आत्म स्वभाव में वृद्धि करता है। और मद न ज्ञान को, ज्ञान का भी मद नहीं करना चाहिए। अब आप कहोगे कि ज्ञान तो आत्मा का गुण है, तो उसका मद क्यों नहीं करना चाहिए, उसका अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से सब जीव एक समान है, केवल ज्ञान स्वरूप ही है ना। तो अभी जो प्रकट हो रहा है ज्ञान, वो कर्म के कारण किसी का ज्यादा प्रकट हो रहा है कर्म के क्षोभम से, और किसी का कम प्रकट हो रहा है। तो कब ये जो कर्म का क्षोभम है इस समय मान लो ज्यादा है, अभी हम यहाँ पंचेंद्रीय हैं, संज्ञेय हैं, हमारा ज्ञान पूरा काफी प्रकट है, और अभी हमने ज्ञान का मद किया और हम एक इंद्रिय पर्याय में चले गए, तो फिर कहाँ ज्ञान रह गया? फिर पूरा ढक गया ना। तो उस ज्ञान का क्या मद करना जो अभी पूरी तरह से शुद्ध हुआ ही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ज्ञान का भी मत, क्योंकि जो ज्ञान हमें अभी नजर आ रहा है वो वास्तव में ज्ञान की एक अवस्था है, वो ज्ञान का वास्तविक स्वरूप नहीं है, तो उसका भी मद नहीं करना। धन बल को मद भाने, धन का मद करना यानी जो धन दौलत इत्यादि है वो तो साक्षात में ही दिखाई देती है कि कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, अपनी अधीनता उस पर नहीं चलती है, अपना जोर उस पर नहीं चलता। और शरीर का बल है वो भी हमें प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, घटता हुआ और बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
तो धन का मद करना, बल का मद करना, तो ये हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये मुझ में दोष उत्पन्न करते हैं, मुझ में विकार उत्पन्न करते हैं, विभाव उत्पन्न करते हैं और बंध के कारण बनते हैं। तप को मद न मद जो प्रभुता को, है ना। फिर कह रहे हैं तप का मद। अब तप करके कि इतने व्रत कर लिए, मैंने 500 व्रत कर लिए, मैंने 200 व्रत कर लिए, मैंने 10 दिन का व्रत कर लिया, मैंने 3 दिन का व्रत कर लिया, तो उस तरह से, क्योंकि जो तप हो रहा है, जो तप किया जा रहा है, वो केवल एक आत्मा के माध्यम से नहीं हो रहा है, शरीर की योग्यता भी उसमें सहकारी हो रही है ना। शरीर के निमित्त से भी, वो भी शरीर की जो सामर्थ्य है, तात्कालिक सामर्थ्य पे निर्भर कर रहा है। तो उस तप से भी जो है, अगर मैं उसका मद करूंगा तो जो निर्जरा हो रही थी वो निर्जरा ना होकर के बंद होने लगेगा, उल्टा काम करने लगेगा अगर मैं उसका अभिमान करूंगा। तो इसलिए तप का मद भी नहीं करना चाहिए। और मद जो प्रभुता का यानी अपने प्रभुत्व का, कि मेरी बहुत चलती है, मेरा बहुत वो है, प्रभाव है मेरा, है ना, मेरा बहुत नाम है, तो ऐसे प्रभुता का। क्योंकि आज राजा बन के बैठा, आज प्रधानमंत्री बैठा है, कल उतर गया गद्दी से तो कौन पूछेगा, है ना। आज डीएम बना है, कल रिटायर हो गया तो जाके पेंशन की लाइन में लगा रहेगा, कोई नहीं पूछने वाला। तो इस प्रभुता का भी कोई मद नहीं करना चाहिए। तो करे न सो निज जाने, जो इन प्रकार के 8 प्रकार के मदों को नहीं करता है, सो निज जाने, वो किसको जानता है? निज आत्म स्वरूप, है ना। या जो ये निज आत्म स्वरूप को जानता है, वो इन 8 प्रकार का मद नहीं करता। दोनों तरह से समझ लो, है ना। जिसे अपना आत्म स्वरूप समझ में आ गया, उसे ये 8 प्रकार के मद नहीं होते, ठीक है। और मद धारे तो यही दोष वसो, समकित को मद मद धारे, अगर मद करे, है ना, 8 में से किसी एक भी प्रकार का अगर मद करे, तो यही दोष वसु, ये 8 दोष है, दोष वसु यही 8 प्रकार के जो मद हैं, ये 8 प्रकार के दोष हैं। और समकित को मल ठाने, अगर मैंने एक प्रकार का भी मद किया तो मेरा सम्यक दर्शन, समकित को मल ठाने, सम्यक दर्शन उससे मलिन हो जाता है ना। सम्यक दर्शन में दोष लगता है, और अगर निरंतर दोष लगता रहता, कोई चीज को बार बार दोष लगाते रहो, तो क्या होगी? वो समाप्ति हो जाएगी, फिर से छूट जाएगी, है ना। तो इस 8 प्रकार के दोषों से बचना चाहिए। तो कितने वो दोष हो गए? 16, है ना। 8 हो गए गुणों के अपोजिट और 8 मद, 16 हो गए। अब बाकी 25 में से बचे हैं 9, ठीक है। अब 9 पढ़ते हैं, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। गुरु कुदेव कुव्रत सेवक की नहीं पशन से उचरे हैं, जिन मुनि जिन शुत बिन कुगुरादिक तिन्हे न नमन करे हैं। कुगुरु कुदेव कुव्रश, वृष मने धर्म, है ना। तो कुगुरु का स्वरूप हम पीछे पढ़ के आए अच्छे से, कुदेव का स्वरूप भी पढ़ के आए हैं, और कुव्रश यानी कुधर्म का स्वरूप भी पढ़ के आए। और इन तीनों के सेवक, है ना, 3 कुगुरु कुदेव कुधर्म और तीनों के सेवक, कुगुरु के सेवक, कुदेव के सेवक और कुधर्म के सेवक। तो ये 6 जो हैं, इनकी नहीं प्रशंसा उचरे, इनकी प्रशंसा मन वचन काय से कैसे भी इनकी प्रशंसा अगर हम करते हैं, तो ये 6 दोष हो गए, है ना। 6 में से अगर किसी एक की भी हम प्रशंसा करेंगे तो 1 दोष हो गया, और 6 के 6 करके 6 में से किसी जो 6 की प्रशंसा करते हैं, वो 6 प्रकार के दोष हो गए। और जिन मुनि जिन शुत बिन कुगुरादिक तिन्हे न नमन करे हैं, जिन मुनि जो वीतरागी मुनि है, जिन श्रुत मने जो जिनेन्द्र का आगम है ना, और कुगुरु आदि है, उन्हें जो नमन नहीं करता है। तो ये 3 प्रकार की मूर्ता, 3 मूर्ता हमने पढ़ी थी ना, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। तो इसमें जिन मुनि में क्या गया हमारा? जिनेन्द्र देव, है ना, देव मूर्ता। और जिन श्रुत में आ गया हमारा धर्म मूर्ता, और कुगुरु आदि का आ गया लोक मूर्ता, गुरु, हाँ गुरु मूर्ता। वो उसमें धर्म में आ गया हमारा
लोक मूर्ता, है ना। तो ये 3 तरह की मूर्ता इसके अंतर्गत आ जाती है। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता जो हमने पढ़ी थी कि देव के प्रति देव के स्वरूप का हमें अज्ञान भाव होना, निर्णय ही नहीं कर पाना कि सच्चे देव कौन है और कुदेव कौन है ना, और सच्चा धर्म क्या है, और ये मिथ्या भ्रांतियां या लोक में जो फैली हुई रीतियां हैं ये आवाज नहीं आ रही। हाँ आएगी अभी। अब आएगी। कौन आ गया होगा? आ रही है आवाज, आ रही है? हाँ आंटी आ रही है अब। अब आ रही है आवाज। हाँ अभी हमें पता चल जाता है आपका फोन आ गया। घंटी बज गई, बोला करो घंटी बज गई। स्कूल की घंटी बज जाती है। आंटी ऑनलाइन बहुत टफ हो जाता है क्लासेस, बच्चे चलो, लोग। हाँ इतना भी करना आ गया हमारे लिए तो बहुत है। ठीक है, तो 6 अनायतन और 3 मूर्ता, तो ये 25 मिला करके दोष हो गए। तो हमें समझ में आ गया कि दोष क्या है, उन दोषों का स्वरूप क्या है, और गुण क्या है, उन गुणों का स्वरूप क्या है। वो हमें अच्छे से समझ में आ गया कि हमें अब क्या ग्रहण कर ये आंटी, ये जो 8 वो गुण, मतलब ये जो संवेग, निर्वेग, आत्मनिंदा, ये सब भी सम्यक दर्शन, वो सम्यक दर्शन के गुण है ना। ये आत्मग्रह, उपशम भक्ति। मैम भी जबरदस्ती पीछे पड़ी रहती है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ आंटी। वो भी पता नहीं कितना कॉल करती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलें क्या? ये आंटी सम्यक दर्शन के 8 गुण में ये संवेग और वो निर्वेग, आत्म हाँ निंदा वो में आएंगे। हाँ वो ये सम्यक दर्शन के 8 अंग या 8 गुण है ना। वो जो है अलग से वो इस तरह कहा गया है, जो हमें जो प्रथम संवेग इत्यादि, कि जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, बाहर से उसके लक्षण हमें वो संवेग प्रशम इत्यादि के द्वारा दिखाई देते हैं, है ना। वो भी अतिरिक्त गुण है उसके, वो सब आ ही जाते हैं। लेकिन जब हम देखो अब इसकी बात करेंगे आगे कि इन जैसे इन सम्यक 8 अंगों को हम ऐसे कहेंगे, जैसे मान लो एक मनुष्य है ना, एक मनुष्य है, वो अपने अंगों सहित पूर्ण है, ठीक है। अपने अंगों से पूर्ण अंगों के सहित ही वो शोभा को प्राप्त होता है, तभी हम उसे एक श्रेष्ठ मनुष्य कह सकते हैं। लेकिन अगर उसका कोई भी एक अंग कम हो, है ना, मान लो आंखें नहीं है या कान नहीं है, कुछ कोई अंग नहीं है, तो उन अंगों के बिना वो श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं होता और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो ऐसे इन 8 अंगों के बिना जो सम्यक दर्शन है वो मोक्ष मार्ग में वो निरंतर शीघ्रता से नहीं प्राप्त कर सकता। मतलब एक भी अंग अगर कम है इन 8 अंगों में से, तो वो सम्यक दर्शन पूर्ण नहीं कहलाता एक तरह से, ठीक है। मतलब समय लगता है, फिर वो उसमें समय ले लेता है, तो वो दोष सहित हो जाता है, मलिन हो जाता है। कोई भी चीज है अगर पूरी तरह शुद्ध नहीं हो, भले हम उसे यूज कर रहे हैं, मान लो दूध है ना, जैसा का जैसा अगर शुद्ध है तो उसकी बात अलग होती है, वो अपनी सभी क्रियाओं को पूर्णता से सही तरीके से करेगा। और अगर उसमें थोड़ी भी अशुद्धता है तो वो पूरी तरह से
उस अपनी क्रियाओं को सफल रूप से नहीं कर पाएगा। तो जो सम्यक दर्शन है, अगर वो इन 8 अंगों से और 25 दोषों 8 अंगों से रहित है और 25 दोषों से सहित है, तो वो हमारे मोक्ष मार्ग को पूरी तरह से प्रशस्त नहीं कर पाएगा, है ना। जब हम मोक्ष मार्गी बनेंगे, यानी आगे का जो हम अपना स्वरूप धारण करेंगे, चारित्र इत्यादि धारण करेंगे, अगर सम्यक दर्शन दोष सहित है, तो हमारे चारित्र इत्यादि भी निर्मल नहीं हो पाएंगे, है ना। जैसे दूध में पानी मिला, बहुत पानी मिला हो तो उसको खोया बनाना बहुत कठिन होता है, उसका दही जमाएंगे तो उसका दही भी अच्छा नहीं बनेगा। ऐसे ही जो सम्यक दर्शन अगर निर्मल होगा, यानी इन 8 अंगों से सहे और 25 दोषों से रहित होगा, तो चारित्र भी निर्मल बन पाएगा, ठीक है। इसलिए इनका विशेष महत्व है। और फिर बाकी तो और बहुत सारे गुण आ जाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ थोड़ा और बहुत संक्षेप में कथन है ये, है ना। पूरा डिटेल से पढ़ो तो फिर जो ग्रंथ है शावकाचार्य इत्यादि है, तो वो रतनकंड शावकाचार्य है, वहां पढ़ो तो डिटेल से तो मिलेगा फिर पढ़ने के लिए, है ना। नहीं तो ये 8 अंग नहीं होंगे तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा ना, निशंकित निकांक्षित। हाँ, हो सकता है क्या इसके बिना? नहीं, देखो, हाँ, कभी कभी होता है कि सम्यक दर्शन हो गया, है ना। तो अभी हम जब उपशम सम्यक दर्शन की बात करें, वो तो निर्मल ही होता है और उसका काल अंतर मूर्त होता है। हमने 3 तरह के सम्यक दर्शन पढ़े ना, उपशम, उपशम और छायिक सम्यक दर्शन हमने पढ़ा था। जो उपशम सम्यक दर्शन है वो तो निर्मल होता है और उसका काल अंतर मूर्त होता है। लेकिन जो उपशम सम्यक दर्शन है, उनमें इसमें से कुछ मलिनता आ जाती है ना। जैसे सम्यक दृष्टि तो है अभी, लेकिन किसी समय ऐसी परिस्थितियां आई, है ना, तो मन उसका चलायमान हो गया, वो धर्म से डिग गया, है ना, अस्थिरता आ गई उसमें, या बहुत कष्ट हुआ, या किसी को देख करके सांसारिक सुख की वांछा हो गई, तो ऐसे कभी कभी दोष लग जाते हैं उससे। तो वो उपशम सम्यक दर्शन इसलिए निर्मल नहीं कहलाता है, ठीक है। और छायिक भी निर्मल होता है। छायिक तो आंटी आप म्यूट हो गए। आंटी आप म्यूट हो। आवाज नहीं आ रही। हाँ शायद आंटी म्यूट हो गया। वही लग रहा, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। या फिर फोन आ गया होगा ना, तो शायद, या तो आंटी बात, मतलब ऐसा हुआ होगा स्कूल से ना अनम्यूट हो गया। फोन। मेरे को भी लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है मेरे को। वो स्कूल से फोन भी लंबा चलता, मतलब वो आ जाता है ना, जैसे वो रिंग करती रहती है, तो फिर अपने को आवाज नहीं आएंगी जब तक। आ रही क्या मेरी आवाज? अब आ रही है आंटी। अभी क्या फोन आ गया था क्या? और क्या। चलो भैया, आज बहुत डिस्टर्ब हुआ है। चलो, आज तो रीतू भी बहुत दिन के बाद दिख गई है। आज रीतू का बर्थडे था, मुझे मंदिर में मिली तो पता नहीं थर्सडे हो गया क्लास, तो मैं हर बार सोचती थी कि ट्यूसडे और फ्राइडे को देखती थी तो हो गई कल क्लास, तो मुझे सभी से भाभी को बताया कि दिन चेंज हो गए। मंडे और थर्सडे हो गया है ना। हाँ, नहीं, लेकिन मैसेज तो मतलब आ जाता है ग्रुप, हाँ, मतलब मैसेज तो डाल देते थे। तो कई बार नहीं हो पाता ना, तो एक दिन पे मैं तो देखती कह रही है कल क्लास हो गई, आज मैं ढूंढ रही हूँ। मैंने समझा कि उसने 6 डाला पड़ा होगा रीतू ने, तो उसको वो अपनी तैयारी में लगी होगी। जब होता है अच्छे अच्छे से सब मिलता है तो इतनी छोटी क्लास। चलो ठीक है, आगे चलें। अब क्लियर हो गया ना यहाँ तक? ज्योतिलता क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, मतलब इनमें से यानी ऐसा नहीं है कि 8 यानी
अंग होना जरूरी नहीं है, कुछ एकाध अंग ऐसा भी हो सकता है कि देखो उससे नहीं, हाँ क्षयोपम दोष आ सकते हैं, लेकिन सारे दोष नहीं आते सम्यक दृष्टि को हाँ, ना एक साथ, सम्यक दृष्टि को नहीं है, ऐसे नहीं, थोड़े बहुत कभी हाँ, कभी मलिनता कभी जैसी कभी तो आ जाते हैं। हाँ क्षयोपम सम्यक दर्शन के लिए हम कहते हैं कि कभी कभी दोष लग जाते हैं उसमें, लेकिन छायिक सम्यक दृष्टि को नहीं लगते हैं। और छायिक सम्यक दृष्टि इसीलिए 2-3 भाव में मोक्ष चला जाता है, और क्षयोपम सम्यक दृष्टि हाँ। पता नहीं अब कितने समय बाद मोक्ष जाएगा उसका, इतना मतलब जल्दी से जब तक दोष है तब तक मोक्ष मार्ग नहीं बन पाता है नहीं ना? बनता है। ठीक है, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजी है, चारित मोह वशलेश न संयम ते सुरनाथ जजी है, गेहि पे ग्रह में न रची जो जलते बेन कमल है, नगर नारी को प्यार यथा का दे में हेम अमल है। देखो यहाँ तक सम्यक दर्शन का स्वरूप बता करके और शुद्ध सम्यक दर्शन का स्वरूप बता करके क्या कह रहे हैं, अब उसकी महत्व बता रहे हैं, उसका महत्ता बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है सम्यक दर्शन, है ना, जो हमें अभी प्राप्त करना है। अभी ये मैंने शुरू में ही बता दिया था कि तीसरी और चौथी डाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोष रहित गुण सहित सुधी जे मने जो, सुधी मने बुद्धिमान पुरुष, है ना, सुधी मने होता है बुद्धि, और सुधी मने अच्छी बुद्धि, यानी जो बुद्धिमान पुरुष हैं, अच्छी बुद्धि वाले मनुष्य हैं, कैसे हैं वो, दोष रहित गुण सहित, दोषों से 25 दोषों से रहित, है ना, और 8 गुणों से सही सम्यक दर्श सजे हैं, ऐसे सम्यक दर्शन से सजे हुए हैं, यानी ऐसे सम्यक दर्शन सहित हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति 25 दोषों से रहे और 8 गुणों से सही सम्यक दर्शन से युक्त हैं, भूषित हैं, चारित्र मोहवश लेश न संयम कह रहे हैं। और कैसे हैं, उन्हीं की विशेषता बता रहे कि चारित्र मोहवश, हमने मोहनीय कर्म के 2 वेद पढ़े थे, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय में जहाँ अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजुलन इनका उदय है, यानी अप्रत्याख्यानावरण तक का उदय है, कभी एक भी प्रतिमा इत्यादि धारण नहीं की है, तो चारित मोह के वश से ऐसे चारित मोहनीय के उदय के वशीभूत हुआ, लेश न संयम, लेश मात्र भी थोड़ा भी संयम उसने धारण नहीं किया, लेश न संयम थोड़ा भी संयम धारण नहीं किया है, ते सुरनाथ जजे हैं, ते मने तो भी, सुरनाथ मने, सुर मने देव और नाथ मने उनके स्वामी, यानी देवों के स्वामी कौन, इंद्र, जजे हैं, उनकी पूजा करते हैं। चार जो ऐसे सम्यक दृष्टि है, कैसे सम्यक दृष्टि है, जिनका सम्यक दर्शन कैसा है, निर्मल सम्यक दर्शन है ना, 25 दोषों से रहे और 8 अंगों से सहित 8 गुणों से सहित जो निर्मल सम्यक दर्शन से भूषित हैं, उनको चारित्र मोह के वशीभूत होकर के अभिलेश भी उन्होंने संयम धारण नहीं किया है, तो भी देवताओं के देव इंद्र, उन देवताओं के स्वामी इंद्र उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। और कह रहे हैं और बता रहे हैं, गेही, गेही माने गृहस्थी, है ना, यानी गृहस्थी में रह रहे हैं, ग्रस्त हैं, गृहस्थी हैं, पे ग्रह में रचे, घर में रह रहे हैं पर घर में रचते नहीं है, आसक्त नहीं है ना, कैसे आसक्त नहीं है, तो उसका 3 उदाहरण से उसको बता रहे हैं कि कैसे रहते हैं वो घर में। अभी घर में रह रहे हैं, लेश भी संयम नहीं है, संयम नहीं है तो भी ऐसे नहीं है कि वो संसार में डूबे हैं, ऐसे नहीं है, घर में रह रहे हैं, लेकिन उसका स्वरूप बता रहे हैं, जलते भिन्न कमल है, जैसे जल में रहते हुए भी कमल जल से बिल्कुल भिन्न है, जल उसको बिल्कुल छूता नहीं, स्पर्श नहीं करता, जल उसमें समाता नहीं है, तो जैसे जल में रहते हुए भी कमल जल से भिन्न है, ऐसे ही वो जो विशुद्ध सम्यक दृष्टि है वो घर में रहते हुए भी घर में आसक्त नहीं है। पहला ये उनका उदाहरण दिया। दूसरा कह रहे हैं, नगर नारी को प्यार यथा, नगर नारी, नगर वधू पहले कहते थे, अब हम हमारे शब्दों में आजकल वेश्या कहते हैं, यानी जैसे वेश्या का प्यार होता है, उनका अपने संबंधियों से, परिवार से, गृहस्थी से कैसा प्रेम है, दिखावे का,
जैसे वेश्या का प्रेम मात्र दिखावे का प्रेम होता है, वास्तव में वो उसमें रची पची नहीं होती, इसी प्रकार से उनका जो प्रेम है गृहस्थी से, संसार से उनका प्रेम मात्र दिखावे का प्रेम है। और कादे में हेम अमल है। कादे में कीचड़ में, कादा मने कीचड़ और हेम मने सोना और अमल मने निर्मल। जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ भी सोना निर्मल होता है, वो सोने कीचड़ से लिप्त नहीं होता, शुद्ध बना रहता है, ऐसे ही वो गृहस्थी रूपी कीचड़ में रहते हुए भी उससे भिन्न रहते हैं, निर्मल बने रहते हैं, अपने आत्म स्वभाव में बने रहने का पुरुषार्थ उनका बना रहता है ना। थोड़ा लेकिन बहुत सुंदर वो है ये, है ना। हमें इससे सम्यक दर्शन का महत्व समझ में आता है कि अगर भले ही हम गृहस्थ हैं, है ना, उस दिन एक दिन क्षमा कह रही थी ना, गृहस्थी में रह के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। देखो उपमा दे रहे हैं कि गृहस्थी में रहता हुआ भी सम्यक दृष्टि कैसा होता है। क्षमा अच्छा लग रहा है ना सुन के? हाँ, मतलब यही कि गृहस्थ में रह के अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो, सिर्फ हमें पूरा करना है। हाँ यही हाँ, जो भूमिका मिली है उसको निभा रहे हैं, बिना आसक्ति के निभा रहे हैं, है ना। और सम्यक दर्शन प्राप्त करना, सम्यक दर्शन कैसा? परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, है ना, रुचि सम्यक भला है, वो वास्तविक सम्यक दर्शन है। और तत्वों का श्रद्धान, देव पुरुष शास्त्र का भक्ति और उनका सानिध्य, उसको प्राप्त करने का, निज आत्म तत्व को प्राप्त करने का माध्यम है। वो व्यवहार सम्यक दर्शन है और निज आत्म में रुचि वो निश्चय सम्यक दर्शन है, वास्तविक सम्यक दर्शन। और जो ऐसे सम्यक दर्शन से सहित है वो उसकी क्या स्थिति होती है ना। तो अगर संयम नहीं भी धारण कर पा रहे हैं तो भी वो इस प्रकार का उनका आचरण होता है और इस प्रकार से वो पूज्य हो जाते हैं। ठीक है, यही तक ले लें, अभी 2 रह गए हैं, है ना, 2 रह गए हैं और फिर इसका हम रिवीजन करेंगे, तो अगली बार लिखेंगे। इससे संबंधित अगर किसी को नहीं कुछ समझ में आया तो वो रिवीजन कर लेते हैं। अपने लिए है ये सब का सब, है ना, ये मुनियों के लिए नहीं है। यहाँ तक तीसरी और चौथी डाल अपने लिए है ना। फिर 5वीं 6ठी डाल थोड़ा उससे ऊपर का वर्णन करती है, अपने लिए धारण करने के लिए है, समझने के लिए भी है और अपने जीवन में लागू करने के लिए भी। भाभी मूर्ता समझाओ आप। हाँ, ये स्मिता बताएगी आज, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अच्छा, स्मिता चली गई क्या स्मिता? नहीं आंटी, यही हूँ। चलो बताओ स्मिता, 3 मूर्ता। हाँ, 3 मूर्ता में, लोक मूर्ता में तो ऐसा है कि वो जैसे वो कैसे बोलेंगे, मतलब हाँ बताओ, अपने शब्दों में बताओ, कोई नहीं, जैसे हाँ, समझ में आया वैसे बताओ। लोक मूर्ता में तो ऐसा रहता है जैसे कि वो तालाब में स्नान करना और पर्वत पे, मतलब वो ये सब मानना, और ये ऐसा अंधविश्वास, मतलब वो जो रहता है वो लोक मूर्ता है। हाँ चलो, और देव मूर्ता में तो यही रागी देशी देवी देवताओं की पूजा करना और लौकिक इच्छा रखना। और गुरु मूर्ता? हाँ, और गुरु मूर्ता में ऐसे ये है, जो पढ़ रहे थे तब समझ आ रहा था, लेकिन बताने में वो हो रहा है। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, रीतु बताओ फिर। देवताओं को मानना कि ये हमारी इच्छा को पूरी कर देंगे, हम चाहते हैं ये पूरी कर देंगे, इस इच्छा से उनको सम्मान करना, उनका आदर, मतलब जो मूर्तियों की पूजा वगैरह इस उद्देश्य से करना, बागी देसी देवताओं की। और गुरु मूर्ता में जो गुरु हैं
किसी को भी अपना गुरु बना लेना इस इच्छा से कि ये हमारी एक कामनाओं को पूर्ति करेंगे। वो वीतरागी नहीं है, उनमें कोई ऐसा गुण नहीं है, बिना गुण देखे हुए भी उन्हें अपना गुरु बना लेना इस इच्छा से कि भाई ये हमारा जो है काम कर देंगे, हमारी जो इच्छा है पूरी कर देंगे। और लोकमूर्ता में भी जैसे अपनी लौकिक इच्छा के लिए नदी तालाब में नहाना और पर्वत से कूदना और इस तरह के कार्य करना जो कि कहीं से भी उचित भी नहीं लगते हैं, फिर भी कि भाई इससे हमारे सारे पाप धुल जाएंगे नहाएंगे तो, या हम ऐसे पत्थर इकट्ठे करेंगे तो इससे हमारे तपस्या वगैरह होगी, या पंचांग तप वगैरह करना, ये सब लोकमूर्ता में आएगा। अच्छा चलो, एक शब्द पहले मूर्ता का मतलब क्या है? मूर्ता मतलब तो जैसे मूर्खता है। हाँ, मूर्खता उसका अर्थ होता है, अगर हम उसको अच्छी तरह से परिभाषित करेंगे, है ना, धर्म देख रही अज्ञानपूर्ण। हाँ हाँ, धर्म के सापेक्ष उसको परिभाषित करो मूर्ता शब्द को। वो किस कामना की सम्यक्त में जो धर्म दोष की उत्पन्न दृष्टि से करे, मूर्ता क्या है? नहीं, जो सम्यक्त में दोष उत्पन्न करे वह मूर्ता है, या जो धर्म में, जो धर्म को सही अर्थों में ना समझने और दे इसके वह अलावा? मूर्ता है। हाँ देखो, ऐसे अगर हमको धर्म के सापेक्ष धर्म, हाँ धर्म ऐसे करो, देखो हमने दो शब्द पढ़े, हे और उपादे, है ना, दो शब्द पढ़े ना, कि छोड़ने योग्य, हे मने छोड़ने योग्य और उपादे मने ग्रहण करने योग्य, है ना। और अभी हमने पढ़ा भी कि क्या दोष गुणन को कैसे तजिए गए, तो हमें क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है। अगर इस चीज का ज्ञान जिसको नहीं है वो मूढ़ है ना। तो मूढ़ता का मतलब क्या हुआ कि क्या वस्तु मेरे लिए लाभकारी है और क्या मेरे लिए नुकसानदायक है, इस चीज का ज्ञान ना होना वो मूढ़ता है। ठीक है, तो अब जब मूढ़ता का हमें मतलब समझ में आ गया कि मूढ़ता का मतलब क्या है, कि मेरे लिए पहले मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ, जीव तत्व हूँ, और मेरा स्वरूप क्या है, तो और मेरे लिए क्या लाभकारी है और क्या मेरे लिए नुकसानदायक है ना। इस चीज का जब अच्छे से मुझे ज्ञान हो जाएगा तो मैं मूढ़ नहीं बनूंगा। अब फिर उसमें तीनों चीजें लगा लो कि देव, मेरे लिए देव, मेरे आत्म स्वभाव के लिए कौन से देव उपकारी हैं और कौन से देव अपकारी है। जहां मेरा ये निर्णय हो गया तो वहां मेरी देव मूढ़ता नहीं है। ठीक है, कौन से गुरु मेरे लिए लाभकारी हैं, मेरे आत्म स्वरूप के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए मेरे लिए उपादेय हैं और सहकारी हैं, और कौन संसार में डुबाने वाले हैं। जहाँ मेरा ये निर्णय हो गया वहां मेरी गुरु मूढ़ता समाप्त हो गई। और जो लोक मूढ़ता यानी लोक में, जो संसार में जो मेरे आसपास देखने में आ रहा है, वो जहाँ मेरे लिए जो प्रयोजन भूत नहीं है, वो मुझे प्रभावित नहीं कर रहे हैं, मैं उन्हें उपादेय नहीं मान रहा हूँ, और जो मेरे लिए प्रयोजन भूत है, मेरे लिए कल्याणकारी है, उनको मैं उपादेय मान रहा हूँ, तो वो मेरा लोक मूढ़ता महासम। ठीक है, क्लियर हुआ ना। मूढ़ता अगर हमें क्लियर हो जाए, मूढ़ता क्या है, वस्तु स्वरूप का यथार्थ हमें ज्ञान ना होना और उसका हमें निर्णय ना होना, वो मूढ़ता है ना, कि मेरे लिए क्या प्रयोजन भूत है, क्या उपकारी है और क्या अपकारी। भावी क्लियर हुआ? हाँ 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 ठीक। ठीक है, वो लोक मूढ़ता में मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, लोक मूढ़ता धर्म मूढ़ता वो थोड़ा सोच रही थी लोक मैंने। मूढ़ता में ना, लोक मूढ़ता में सब आ जाती हैं वहां, चाहे वो अन्य धर्म की क्रियाएं हो, चाहे वो नदी में नहाना हो, चाहे पर्वत से गिरना हो, चाहे अपनी क्रियाएं हो, है ना, चाहे अपनी भी क्रियाएं हो कोई भी, जहाँ मैं उनको कि वो उससे मुझे कितना लाभ हो रहा है। मेरी शारीरिक स्थिति तो है नहीं, है ना, मैं निरंतर मेरी शारीरिक स्थिति, मुझे मेरे जो भाव है मेरे अंदर क्या रौद्र ध्यान या आर्त ध्यान उत्पन्न कर रही है ना, मेरी शारीरिक स्थिति मेरे अंदर वेदना बढ़ा रही है, मेरे अंदर आर्त ध्यान उत्पन्न कर रही है, लेकिन मैं जबरदस्ती लगा हूँ, है ना, क्रियाओं को करने में मात्र लगा हूँ, तो वो मेरी मूढ़ता है, क्योंकि मैंने वहां वस्तु स्वरूप को नहीं समझा है। है ना, सब जगह लगा लेना, बस क्या मेरे लिए प्रयोजन भूत है, मैं क्या हूँ और मेरे लिए क्या प्रयोजन भूत है। हाँ ये सही है, इससे समझ में आएगा, है ना, बस ये लगा लो, तो मेरा मूढ़पन अपने आप चला गया। मतलब आगे भी है लौकिक और परमार्थिक दृष्टि से दोनों से। हाँ, मेरे लिए वो
संसार की चीजों में तो हम तुरंत लगा लेते हैं, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है। लोक व्यवहार में तो बहुत चतुर है अपन लोग। वहां लगा लेते हैं, वहां मूड नहीं बनते हैं। धर्म के लिए मात्र देखा देखी कर जाते हैं, वहां भी विवेक लगाना चाहते हैं। समझ तो आ जाता है आंटी एकदम अच्छे से, लेकिन वो बताने में वो होता ही नहीं कि पूरा अच्छे से बता पाओ। कोशिश कभी कभी ऐसे वो लगता है कहना ना कि बताने में शब्द नहीं मिलते हैं अपन को। हाँ वही आ रहा था कि कुछ नहीं, हाँ मतलब क्या बोलो बताने में कभी कभी ऐसा होता है ना, हम तैयार भी नहीं होते। तुम्हें क्या पता अभी आंटी मुझे एकदम कह देंगी कि बताओ। नहीं, लेकिन आंटी हमें तैयार होना चाहिए ना, अगर हमें आता है तो समझ तो आता है लेकिन बताना नहीं आ रहा। अभी थोड़ा वक्त लगेगा, समझ रहे हैं ना, तो इतने डीप चले जाते हैं कि बस उसी को मनन करते रहते हैं, शब्द नहीं कोई बात मिलते। नहीं, अंदर नहीं टाइम बता लगेगा। पाओ कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर में हमारे आ जाना चाहिए, है ना। हाँ, बता पाना महत्वपूर्ण नहीं है ना, बता नहीं पा रहे कोई महत्व नहीं है उसका, है लेकिन ना। आंटी लेकिन यहाँ पर सिंपल अंदर चल में रहा है उसका। समझ में आ गया, मुझे अंदर में समझ में आ गया, मेरे लिए तो वही महत्वपूर्ण है ना, जी। वही उपयोगी है बस। चलो जिनवानी स्तुति कहते हैं। वाणी के ज्ञान से मस्तक नमो सदा देखो के जिनवानी भारती सोई जपू दिन जो तेरी शरण गए सूखा भी देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का। जिनवानी माता।